टुडेज रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। आज ट्राई करेंगे कि दो रेशियो कंप्लीट कर लें। एक हमारी सेकंड रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक ही बात है, बट दिस इज डिफरेंट थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट से मतलब है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, इनटू 100। और जो इसका आंसर आता है वो आता है परसेंटेज में। तो ये भी आपने 2-3 बातें नोट करनी है। अब नेट सेल्स के फॉर्मूले सारे आपको पता है, COGS माइनस वो वगैरह वगैरह वगैरह। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स आपको समझने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग वर्ड 1000 बार क्या हर क्वेश्चन में यूज़ होना है। ऑपरेटिंग इनकम्स यूज़ होनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूज़ होने हैं, ऑपरेटिंग सारी चीज़ें यूज़ होनी है। तो पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब समझते हैं। ऑपरेटिंग होता है कि जो बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, रेगुलर टाइप के जो एक्सपेंसेस एंड रेगुलर टाइप की कॉस्ट एंड रेगुलर टाइप के इनकम्स। जो रेगुलर मतलब सैलरी दे रहे हो, ऑपरेटिंग खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वेजेस दे रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो जो ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर। अब अगर आपने कोई एसेट बेचा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये लॉस रोज तो होना नहीं, हर साल तो होगा नहीं। मशीनरी तो 4-5 साल 10 साल में एक बार बेचोगे, तो ये लॉस कभी कभी है। लॉस ड्यू टू फायर, तो रोज तो आग लगेगी नहीं। तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे इनकम जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, रेगुलर नेचर के नहीं है, जिसका प्रॉफिट जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला उसको निकालने में कोई रोल नहीं था। हाँ, लेकिन उसने नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट जरूर किया। ऑब्वियसली एक डेप्रीसिएशन ले लो, डेप्रीसिएशन आपको हर साल निकालनी है, तो वो नेट प्रॉफिट से लेस की जाती है। तो लेकिन हर साल निकालने तो रेगुलर एक्सपेंस हो गया, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। प्रोविजंस हो गई। इसी तरह से कई एक्सपेंसेस होते हैं जो हर साल नहीं होते, रेगुलरली नहीं होते, उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में भी दिखाए जाते हैं, तो वो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। तो फिलहाल इसको समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सीधा फॉर्मूला तो इसका एक है, COGS निकाल लो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS के सारे फॉर्मूले आपको पता है, वो आप निकाल लेंगे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें डालनी है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या है इसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। जैसे 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 आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, कुछ एग्जांपल्स ले लो आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं, जैसे डेप्रीसिएशन। और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज वेजेस जिसमें एम्प्लॉयज का बेनिफिट होता है, या कोई कंपनसेशन स्कीम है। और इसमें आ जाएगा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो कुछ एक्सपेंसेस जो बुक में अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होंगे, मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ, आप एक फॉर्मूला बना लो उसका। एंड अदर एक्सपेंसेस या एक्सेट्रा कर लो। तो ये कुछ नाम मैंने लिख दिए, ये आप लोग लिख लो। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के टाइप की है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्लियर होते जाएंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग जो होंगे एक्सपेंसेस वो इसमें आपने नहीं डालने, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएंगे, वो आपको इग्नोर करने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप यहाँ डाल देंगे। COGS आपको निकालना आता ही है। तो COGS के भी अभी तक हमने जितने फॉर्मूले यूज किए हैं उसके अलावा कुछ नए फॉर्मूले भी यूज होंगे। नए फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में जब COGS लिखवाई थी तो वहाँ लिखवाए थे, तो अभी तक यूज नहीं हुए, तो वो नए मत समझना, वो ओल्ड ही है पर अनयूज्ड है, तो वो भी सारे यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आज ही कर ले हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 106 थी, वो मैंने नहीं की। सब कुछ इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, COGS दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। अब उनको ऐड करके फॉर्मूले पुट कर लेना, खुद ही कर लेना। तो 106 इलस्ट्रेशन है, जो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है इस टॉपिक के अंदर, वो आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। बिल्कुल सिंपल है, बिगनर मेथड है, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। नेट सेल गिवन है, COGS गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ऑपरेटिंग रेशियो।
तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब देखो जब ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है तो हम सीओजीएस को नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग चीज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग चीज है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको डायरेक्टली दे दी है तो हम उसी को यूज करेंगे। नेट सेल हमको दिए 30 लाख इंटू 100, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 250 आ जाएगा। तो ये 50% क्या आ गई, ऑपरेटिंग रेशियो आपकी आ जाएगी। तो अगर आपको देखो ये तो है ऑपरेटिंग रेशियो, एक आपको मैं अगली बात बताता हूँ, ये आपकी क्या आई है, ऑपरेटिंग रेशियो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी होती, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगली वाली जो करानी है मैंने इसके थर्ड टाइप, वो 100 में से इसको माइनस कर दो तो ये आएगी। मान लो अगर चलो इसका आंसर 50% आ गया, अगर इसका आंसर आता 35%, फॉर एग्जाम्पल है इसका आंसर 50 ही है, फॉर एग्जाम्पल 35% है ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाती है 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दो तो आ जाएगा 65%। तो मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम 100 होता है, कहने का मतलब ये है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो जब भी ऑपरेटिंग रेशियो निकलेगी और उसका सम 100 होगा दोनों रेशियोज का, तो यहाँ पे 50 निकली थी तो हम अपने दिमाग में निकाल लेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर 50% है मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50% हो गई, दोनों का सम 100 होता है। तो एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आगे जाके काम आएगी आपको। तो एक और 2-3 इलस्ट्रेशन फटाफट से करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इजी टॉपिक है। तो इलस्ट्रेशन 8 करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेना, उसी के अगला होगा। दिल्ली 2016 में भी आ भी रखा है। तो हमको देखो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, हमारे को ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला है हमारा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कभी शॉर्ट में लिखोगे। तो पहले मैं नेट सेल निकाल लेता हूँ। नेट सेल के लिए क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट सेल ऑलरेडी आपको दी हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब 6,80,000 तो मेरे को दिया हुआ है। चलो बाद में पुट करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर आते हैं, इसमें COGS नहीं गिवन लेकिन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है COGS का, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे। COGS का फॉर्मूला कितना है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये X हो गया। नेट सेल आपको दी हुई है 6,80,000, ये पुराना काम है, इसमें कुछ नया नहीं है। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट, 25/100 इंटू एक्स क्यों लिया है, क्योंकि ऑन कॉस्ट दिया है। तो ये सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता है। तो x माइनस x/4 ये 4 नीचे ऊपर आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, 4 में से बन गया 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये जो आपका आ रहा है COGS, ये आ रहा है 5,44,000। लेट मी कैलकुलेट, 6,80,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। ये तो मेरा गलत आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे, यहाँ मैंने प्लस करना था, गलती से माइनस ही दिखा रह गया। तो ये 4 + 1 5 है, ये हो जाती हैं गलतियाँ, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 6,80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, अब सही आ रहा है 5,44,000। ये आपका क्या आ गया COGS। तो COGS मेरे को मिल गया है, मैं यहाँ पुट कर लूँगा 5,44,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बारी आती है, उसके लिए आपको बुक में दिया सेलिंग एक्सपेंस। देखो सेलिंग एक्सपेंस एक रेगुलर एक्सपेंस है, आपको रेगुलरली पे करना पड़ता है, तो सेलिंग एक्सपेंस भी लिखेंगे आप। और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसके बगैर आप लोग का गुजारा नहीं है। तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो 5,44,000
प्लस कितना है सेलिंग एक्सपेंस 1,44,000 प्लस कितना है 73,000। अच्छा आपकी मर्जी है, आपकी पूरी की पूरी मर्जी है, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग से यहाँ पे निकाल लो या आपकी मर्जी ऑपरेटिंग कॉस्ट अब यहाँ पे निकाल लो। यहाँ भी आप अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। एक ही बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये पूरा का पूरा उठा के आप यहाँ पे डाल दो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7,61,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में 7,61,000। नेट सेल कितना था हमारा 6,80,000 इंटू 100। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 111.91% आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है कई बार, तो इसको आप 111.91 मत लिखना, लिख भी दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, तो 112% भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसमें कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पुराना है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 2 एक्सपेंस पता लगे आपको, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी साथ साथ। इलस्ट्रेशन 109 आप लोग खुद करेंगे, एक 106 मैंने होमवर्क में दी है वो पहले करेंगे, और 109 109 बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी चीज़ें निकालनी नहीं है, सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है 108 वाला, वैसे ही आपका होता जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन कॉस्ट सब कुछ दिया हुआ, तो ये 2 क्वेश्चन करेंगे। 110 को कंटिन्यू करते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर पता लगेगा क्या क्या निकालना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब इसमें दिया क्या क्या पहले देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, मतलब न्यूमरेटर हमको गिवन है 6,80,000, तो मतलब नेट सेल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो नेट सेल मिल जाएगी तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से मेरे को पता लग गया मेरे को नेट सेल चाहिए। इसमें क्वेश्चन 1 लेट कर लेते हैं, जगह छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है चीज़ मेरे को, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में से कुछ काम निकाल के देखता हूँ मैं, क्या कुछ निकल जाए। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, वो कितने दिए हुए हैं 80,000 रुपये, और नेट सेल निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखो, ध्यान से देखो। पहले क्या फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही है सी ऑपरेटिंग कॉस्ट का, इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है। COGS नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया 80,000 रुपये। तो इससे मेरे को दिमाग में क्लियर हो गया, ये दिया है, मतलब इस फॉर्मूले का ये पार्ट दिया और ये पार्ट दिया। तो ये माइंड में, ये तब चीज़ें माइंड में आएंगी जब ये फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट्स माइंड में खींचे होंगे। तो बहुत सारे रेशियोज होगी, तो बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हो गए, रिपीटेड फॉर्मूलेस भी हो गए, तो सब फॉर्मूलेस को एक पेज पे लिख के स्क्रीनशॉट माइंड में लिया करो खुला खुला। तो 80,000 यहाँ माइनस कर देते हैं। तो COGS हमारी कितनी आ गई 6 लाख। अभी COGS का काम क्या है हमारे को आगे देखते हैं। आगे हमको चाहिए तो नेट सेल ना, तो नेट सेल के लिए COGS भी चाहिए, क्योंकि नेट सेल का फॉर्मूला क्या है, सॉरी COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो नेट सेल इस फॉर्मूले से निकलेगी, ये ना फॉर्मूला। तो COGS हमारी 6 लाख। तो अगर आप पहले ये ना भी करते, पहले ये लिख लेते, तो आपके पास ये वाला अमाउंट तो होता ही ना, तो अपने आपको क्लियर हो जाता है अगर ये COGS तो मेरे पास है ही नहीं, फिर आप यहाँ पे दोबारा पहुँच ही जाते। तो चाहे आप ये पहले लिखो चाहे वो पहले लिखो, जो मर्जी लिखो, आपको चीज़ें मिलने ही वाली हैं। ये आ गया नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, तो रेशियो आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो मतलब यही होता है, ये रेशियो होगी 25%, ये रेशियो। ठीक है ना। अब हमको जब कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, इनटू नेट सेल मानते हैं, तो यही लेके चलेंगे। तो ये 6 लाख x माइनस एक्स बाय 4, नेट सेल को x ले लिया, तो ये आ जाएगा 6 लाख इंटू 4 अपॉन 4 में से 1 गया
ठीक है ना, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2, तो 2 लाख इंटू 4, तो 8 लाख मेरे पास आ गया एक्स, जो कि है मेरा नेट सेल। तो बुक में से टैली कर लेते हैं, ठीक आ रहा है। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 8 लाख। मैं रफली कर रहा हूँ, आप लोग फेयरली तरीके से, इसके नीचे जगह नहीं है मेरे पास, एंड इसके नीचे कर लेंगे। मैं विजिबल होना चाहिए आपको बस, ठीक है, विजिबल है। तो 8 लाख आपका ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर लो। यहाँ लिखेंगे आप पुट इन 1, और यहाँ पे 6,80,000, इसको 2 ले लेंगे अपॉन 8 लाख। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने वाले हैं 85% आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम, ये 8 लाख कहाँ से है, फ्रॉम 2, तो 2 यहाँ पे दिख जाएगा। तो रिलेशन बना के चला करो हर चीज़ का, कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक बार ये फॉर्मूला ध्यान रखो। ये फॉर्मूला लगाया आपका, इसमें आपको COGS नहीं गिवन थी, तो COGS हमने निकाली, COGS से हमने नेट सेल निकाली। तो एक एक करके रिलेशन बनता जाएगा आपका। जो चीज़ें गिवन है कुछ ना कुछ काम उनका ज़रूर होगा, कई बार इग्नोर भी करनी पड़ती है, नो डाउट, पर अगर आपको चीज़ें गिवन है तो उसको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 111 बच गई है, ये भी आपको घर पे करनी है। ये 3 ये आपका होमवर्क चल रहा है साथ साथ, इसको भी लिखते रहना आपने। 110 मैंने कराई थी, 111 का होमवर्क है। इसमें आपका COGS का दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, जो आप अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आपको मिल जाएगा, वरना एक COGS का एक और फॉर्मूला है जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। कौन सा वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। तो अगर आपके पास इसके आगे और भी चीज़ें आती हैं, प्लस प्लस प्लस, चेंज इन इन्वेंटरी, बड़ा कुछ आता है, तो अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे से मांग लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 111 हो जाएगा। अब नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट था, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इतना ही फर्क है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं उसको। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो इसके फॉर्मूले आप लोग ये फॉर्मूला तो नोट डाउन करोगे, एंड ऑब्वियस बात है कि जब इनटू 100 हो रहा है तो इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, कहने की जरूरत नहीं है। इनटू 100 जब भी आएगा तो परसेंटेज ही आती है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक आध आपने 11th में भी किया था, जो आपका लास्ट में चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स वाले, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट वाले चैप्टर में, फाइनल अकाउंट्स में, तो वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, उस हिसाब से करते हैं। तो एक तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर। अब ये इनके मतलब क्या है ये आपको सब समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम्स, जितने भी ऑपरेटिंग इनकम्स होंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कुछ इनकम्स तो आ जाती हैं पर थोड़ी सी रह जाती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी हमने पिछले पढ़े हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, तो वो एक्सपेंसेस हम यहाँ डालेंगे। और उसी तरह से कुछ रेगुलर नेचर की ऑपरेटिंग इनकम, मतलब रेगुलर नेचर की जो इनकम होंगी वो ऐड हो जाएंगी और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है टैक्स के बारे में तो वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना जाएगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। समझ गए आप। तो ये उल्टा चलने का फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट आपका यहाँ निकलता है अगर पीएनएल अकाउंट बनाया जाए, अगर याद करना हो, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकलता है बिफोर टैक्स। तो अगर ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ पे तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ऐड। ये क्या होते हैं आपके एक्सपेंस, लेकिन कौन से एक्सपेंस ऐड करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और यहाँ वाली साइड माइनस करनी। चलो इसको छोड़ो, आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसी को पकड़ो आप। तो एक अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन दी हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये नॉन ऑपरेटिंग वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब नेट प्रॉफिट हो या नॉन ऑपरेटिंग की चीजें दी हो। वो नॉन ऑपरेटिंग चीजें कौन सी होती हैं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएंगी। जो रेगुलर नेचर में हम अर्न नहीं करते या बिजनेस की ऑपरेटिंग रेगुलर स्ट्रक्चर में, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में काम नहीं होती, उनका रोल बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। रेगुलर बेस पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए
या रेगुलर बेस पे वो नेट प्रॉफिट निकालने के काम वो नहीं आती। एक और फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गया यहाँ पे, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ये 3 फॉर्मूला लिख लो। इसके अलावा एक आध फॉर्मूला और भी यूज होगा आपका, तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको पॉज करो, इसको नोट करो, फिर मैं रब करके आपको 3-4 क्वेश्चन इसके भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 112 जो है वो आप लोग खुद करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर्मूलाज की हेल्प लीजिए, जितने फॉर्मूलाज 1 2 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे उन्हीं को यूज करके आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 112 आप खुद करेंगे। जो पहली इलस्ट्रेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, मैं सीधा 113 से स्टार्ट करूंगा और टोटल इसमें है भी कितनी, 1 1 3 4 5 और 6, 4 ही इलस्ट्रेशन है। तो एक आध मैं करता हूँ, एक आध आप करिए। इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है तो मैं सारा कुछ बोर्ड पर नहीं लिखने वाला। तो सबसे पहले निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या क्या आपको दिया, देखो COGS नेट सेल आपको दी हुई है, मतलब मेरे पास ये चीज़ तो है, तो मैं इसकी वैल्यू पहले पुट कर लेता हूँ। 47,99,600 इंटू 100। ठीक है, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, तो इसकी जगह छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मेरे पास नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैं क्या चीज़ें यूज करूँ। अब देखो इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मेरे को दिख रहा है COGS दिया हुआ है, जब COGS दिया है तो मेरे दिमाग में आ गया पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट वाला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरा ये वाला दिमाग लग रहा है, क्यों? क्योंकि नेट सेल भी दिया हुआ है और COGS भी दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, COGS इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS दी हुई है नेट सेल कितनी आ गई आपकी, तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा बाहर। तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर ले आओ, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। 47,99,600 में से माइनस कर लेते हैं, 47,99,600 माइनस 24,40,200, तो ये आ गया 2,359,400। ये आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेटर में है 2,359,400। ठीक है जी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 47,99,600 माइनस 24,40,200, 2,359,400 आ गया। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो आप लोग वही लिंक बना देना, इसको 1 लिख लो आप, ठीक है। अच्छा, इसको 2 लिख लो, ठीक नहीं, इसको 2 ले लो आप। तो लिंक बनाने की बात है, इसको 3 ले लेंगे और साथ में लिखेंगे पुट इन 2। ये 2 में पुट करेंगे, 2 में कितना पुट कर दिया, 2,359,400, ठीक है ना। और यहाँ बाद में दे देंगे फ्रॉम 3। अब वेजेस देखो, वेजेस क्या होते हैं, वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं। लेकिन जब आप COGS यहाँ पे देखा आपने, तो COGS के अंदर ऑलरेडी वेजेस भी, COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब जब COGS निकाला होगा, ये जो इसकी वैल्यू थी ये वाली, तो ऑलरेडी डायरेक्ट वेजेस उसमें आगे होंगे। तो वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ले लो आप, नाम लिखना पड़ेगा आपको, ये वाले एक्सपेंस तो लेने ही पड़ेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ले लेंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ले लो आप, पूरा पूरा लिखेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता, क्योंकि
जो लोन है उसका नेट प्रॉफिट निकालने से, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो चीज़ें आती हैं जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और सामान बना के फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते हो, उसको बनाने के लिए जितना भी खर्चा आपका होता है बनाने का और बेचने का, तो ये सब खर्चा बनाने का बेचने का आपका बन गया रेगुलर बेस का। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपने जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट देना आपने। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, ये इसमें नहीं आएगी। फिर आता है लॉस बाय थेफ्ट, मैंने आपको बताया था जो लॉस बाय थेफ्ट होता है ये रेगुलर बेस का नहीं होता। तो लॉस बाय थेफ्ट मैंने बताया था आपको कि लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है, रेगुलर तो नहीं होगा, हर साल तो नहीं लॉस हो जाएगा, हर साल तो नहीं चोरी हो जाएगी आपकी। और रॉ मटेरियल्स बनाने में और फिनिश्ड गुड्स बना के बेचने में थेफ्ट का क्या काम है, कोई काम नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो नहीं है। तो बेसिकली दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आगे, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या क्या है। तो 2-3 माइनस ऑफिस एंड एक्सपेंस कितना हो गया, 2,51,200। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ले लेंगे हम, तो जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं होंगे, मतलब रेगुलर नेचर के नहीं होंगे या गुड्स बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनका काम नहीं होता, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस करने के बाद निकालना पड़ेगा 2359400 माइनस 251,200 माइनस 4,50,400, तो 16,57,800 जो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये मेरी क्या चीज़ निकल आई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 16,57,800। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। नेट सेल आपको दी थी, हमने COGS का फॉर्मूला लगा के नेट सेल और COGS से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, फिर हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होती है, और चॉइस से ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन में गिवन क्या इन्फॉर्मेशन होती है। जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 34.5% जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये 4 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम 4, पूरा यहाँ पे जगह छोड़ना, फिर इंटू 100 करना। तो ये फेयर तरीका होता है काम करने का। एक दो इलस्ट्रेशन और करते हैं फिर आगे काम चलाते हैं। इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी इजी हैं, मैं एक आध 114 कहोगे तो मैं कर दूँ, बाकी सिंपल ही है, ऐसे तो कुछ है नहीं खास इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फटाफट से कर देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। क्या गिवन है इसमें, रेवेन्यू ऑपरेशन नेट सेल आपको दी हुई है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट दिया हुआ है, और साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे सिंपल बात है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा, सॉरी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं COGS का फॉर्मूला लगाऊंगा, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS हमारे पास नहीं है, एक्स ले लिया मैंने, नेट सेल हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा x माइनस x/4, ये प्लस आ गया। इससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, तो x आ जाएगा अपॉन 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 आ जाएगा, 90,000। तो 9 इंटू 4 x आ गया, 9 4 ज़ा 3,60,000। और ये x क्या है, x है हमारा COGS, ठीक है। हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो COGS आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था मेरा, ये रहा 25% ऑन x, मतलब x/4, 25/100 इंटू x/4 था, तो ये हो जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाई 4, जो कि आ जाएगा 90,000। तो इस हिसाब से कुछ नया नहीं था इसमें, सब कुछ पुरानी चीज़ों को मोल्ड किया हुआ है। तो ये पता था, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को x ले लिया, ये सब आप काम जानते हो। x निकल गया, कॉस्ट निकल गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लो।
ठीक है ना। जब x ये है x/4 भी निकाल लो तो वो आपकी 90,000 आनी चाहिए। इनकी कितनी आ रही है, इन्होंने पता नहीं कौन से मेथड से करा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इन्होंने जो किया दूसरे फॉर्मूले से किया है वो भी सिखाया था आपको मैं, पर मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया फटाफट से, मैंने ये कर दिया। कोई बात नहीं, 90,000 ये ले लो, ठीक है। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दिए बुक में, 22,500। दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ आपको मैं। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 67,500, जो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला तो ये है, इससे निकाल लिया। एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ था मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो नेट सेल की वैल्यू मेरे पास है ही है 4.5 लाख, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछला जो रेशियो किया ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। ये भी तो फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और नेट सेल का फॉर्मूला ये हो गया और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये हो गया। तो 4,50,000 माइनस COGS कितने निकली थी हमारी, 3,60,000, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस में ब्रैकेट खुलेगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है 22,500। तो एक ही बात पड़ती है, अगर आपके माइंड में ये क्लिक कर गया, आप ये COGS वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, पहले ये लगाओगे फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट का 2 बार फॉर्मूले के अंदर, पहले ये फॉर्मूला फिर दूसरा फॉर्मूला ये डायरेक्टली निकल गया, आपका GP निकाल लिया, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया। जब इसको आप करोगे 90,000 तो यही आ गया, इसमें से ये माइनस करोगे तो 67,500 आ गया। तो हमने ये देखा कि 2 फॉर्मूले लगाने से, अलग अलग लगाने से तब भी सेम आंसर आ जाता है। तो इसको जब मैं डिवाइड एंड वो करूँगा तो इसकी परसेंटेज आएगी 15%। और इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 115 दी हुई है, वो भी आपका होमवर्क है, सिंपल है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। एंड 116 भी आपने करनी है। एंड ऑल क्वेश्चंस किसके, ऑपरेटिंग रेशियो के एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के, ये आपका होमवर्क है। ये वाली इलस्ट्रेशंस ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगली बार नेट प्रॉफिट रेशियो करेंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 हो जाए इकट्ठी, नहीं हो पाएंगी तो एक तो कर लेंगे, अगली रेशियो थोड़ी सी मुश्किल है। ये वाली इजी थी तो मैंने करा दी फटाफट से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।